हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 60 मीटर्स। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर इज 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द सेकंड टावर इज 90 मीटर्स फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दो टावर है। तो पहले हम ग्राउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मान लेते हैं मेरा ग्राउंड है और ये सेकंड टावर है और मान लेते हैं ये मेरा फर्स्ट टावर है। ठीक है, और ये फर्स्ट टावर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रहा है आगे कि सेकंड टावर के टॉप से कोई ऑब्जर्वर है जो कि फर्स्ट टावर के टॉप पे देख रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट टावर है, ये मेरा सेकंड टावर है। तो सेकंड टावर के टॉप से कोई ऑब्जर्वर फर्स्ट टावर के टॉप पे देख रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्यों हम यहाँ पे फर्स्ट टावर के हाइट को सेकंड टावर के हाइट से कम दिखाए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात कर रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बन सकता है, जब मेरा ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे हो। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे देख रहा है और इस ऑब्जर्वर के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगा जो कि ग्राउंड से मेरा पैरेलल है। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन से जब मेरा ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट नीचे होगा तभी जाके एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ठीक है, इसीलिए इसका हाइट ज़्यादा है और इसका हाइट कम लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करते हैं। लाइन ऑफ साइट क्या होगा, लाइन ऑफ साइट कुछ ये होगा और यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है, 30 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन में सेकेंड टावर का हाइट भी दिया है जो कि 90 मीटर्स है। पहले नेमिंग कर लेते हैं। तो फर्स्ट टावर को ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेकंड टावर को सी डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में सेकंड टावर का हाइट दिया है जो कि 90 मीटर है। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब और क्वेश्चन ये भी दिया है कि दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस 60 मीटर है। तो यानी कि बीसी का लेंथ भी मालूम है जो कि 60 मीटर है। ठीक है, यहाँ तक हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है फर्स्ट टावर का हाइट यानी कि ए बी का लेंथ फाइंड करना है कि क्या होगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो इस फिगर में हमको कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगाने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सी डी पे। ठीक है, तो पॉइंट ए से हम सी डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर जो है और ये जो लाइन है वो ग्राउंड से पैरेलल होगा। ठीक है, लेकिन सी डी की क्या है, परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि ए का जो लेंथ बीसी का जो लेंथ होगा वही लेंथ ए का होगा। क्लियर है, क्योंकि ए और बीसी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल ऐसे भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ए ई सी बी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है ना, और क्योंकि ये इसके पैरेलल है ये इसके पैरेलल हो जाएगा और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए ई बी सी के इक्वल होगा और ए बी सी ई के इक्वल होगा। ए बी किसके इक्वल होगा, सी ई के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमको ए बी का लेंथ फाइंड करना है। ए बी का लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, इसमें हमको एक ही राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसी का यूज करके हमको ए बी का लेंथ फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि हम DE का इस ट्रायंगल का यूज करके DE का लेंथ फाइंड करेंगे। ठीक है, और DE का लेंथ फाइंड करने के बाद हम पूरा CD में से DE को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको CE चाहिए, क्योंकि जैसे हमको C का लेंथ मालूम चल जाएगा तो C किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, तो वहां से हमको AB भी मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो हम यही करेंगे, कोशिश क्या करेंगे कि हम इसी का लेंथ फाइंड करने का कोशिश करेंगे, इसी का लेंथ। और इसी का लेंथ कैसे मिलेगा, तो पूरे CD में से अगर ED को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको इसी का लेंथ मालूम चल जाएगा। ठीक है, और इसी किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, तो जितना इसी का लेंथ होगा उतना ही AB का लेंथ होगा। तो यहाँ से हम आसानी से AB का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले लिख देंगे यहाँ पे लेट AB and CD be the let AB and CD be the height of first and second tower respectively।
ठीक, अब कैसे अप्रोच करना है वो बता दिए हैं। हम इस ट्रायंगल का यूज़ करके ईडी निकालेंगे और जैसे ही ईडी का लेंथ मालूम चल जाएगा, इस ईडी के लेंथ को हम सीडी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वहां से हमको ईसी मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन साइड का लेंथ मालूम है, तो हमको बीसी मालूम है। यहाँ पे ऐसे भी लिखेंगे कि सिंस AE इज इक्वल टू BC, देयरफॉर AE का लेंथ कितना होगा 60 मीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे BC दिया है जो कि 60 मीटर है। क्लियर है। और क्या मालूम है हमको, CD का लेंथ मालूम है, तो CD कितना है 90 मीटर। हमको अल्टीमेटली क्या निकालना है, EC निकालना है। तो पहले हम ED फाइंड करेंगे, तो इस ट्रायंगल का यूज करेंगे। अब इस ट्रायंगल में हमको कोई एक्यूट एंगल नहीं मालूम है, लेकिन इतना पता है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो ये भी 30 हो गया। ठीक है, और AE का लेंथ मालूम चल गया जो कि कितना है मेरा 60 मीटर। अब इसी ट्रायंगल का यूज करेंगे तो लिखेंगे नाउ इन राइट ट्रायंगल AED, यहाँ पे थीटा क्या है 30 डिग्री। हमको क्या फाइंड करना है, ED जो कि परपेंडिकुलर है और बेस दिया गया है, तो tan का यूज करेंगे या फिर कॉट का। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ED डिवाइड बाई बेस क्या है AE। ठीक है, तो यहाँ से tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है और ED तो फाइंड करना है और AE कितना दिया है मेरा 60। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर यहाँ से करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ED इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई √3 मीटर आ जाएगा। क्लियर है। अब समझेंगे ध्यान से, यहाँ पे फ्रैक्शन में जो मेरा डिनोमिनेटर है वो इरेशनल नंबर है जिसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए हम फ्रैक्शन में ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 60 √3 और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स में। तो ED का लेंथ कितना आ गया 20 √3 मीटर। अब क्वेश्चन में ये भी दिया है कि √3 का वैल्यू 1.732 पुट करना है, तो यहाँ पे अगर हम √3 का वैल्यू 1.732 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 34.64 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ED मालूम चल गया 34.64 मीटर। अब हमको क्या चाहिए, EC का लेंथ चाहिए। ठीक है, तो अब EC यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, तो देयरफॉर EC इज इक्वल टू, तो EC किसके इक्वल होगा CD माइनस ED, तो यहाँ पर लिखेंगे CD माइनस ED। CD कितना है पूरा 90 माइनस ED अभी निकल के आया है 34.64, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 55.36 मीटर आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे AB जो है इसी के इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सिंस, यहाँ पर लिख रहे हैं सिंस AB इज इक्वल टू EC, देयरफॉर AB का लेंथ कितना आएगा 55.36 मीटर और AB क्या था, हाइट ऑफ फर्स्ट टावर था, तो देयरफॉर हाइट ऑफ फर्स्ट टावर इज इक्वल टू 55.36 मीटर। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम कंस्ट्रक्शन किए छोटा सा, ये पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया CD से, वहाँ से हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया और हमको ये नहीं लग रहा था कि हम AB कैसे फाइंड करें, क्योंकि AB जो है कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का साइड नहीं मिल रहा था। ठीक है ना, तो क्या किए हम यहाँ पे कि ED का वैल्यू, पहले ये सोचे कि ये जो AB है EC के इक्वल है और EC हम निकाल सकते थे कैसे, पूरे CD में से ED को सब्ट्रैक्ट कर देते, तो ED तो मालूम नहीं था, तो ED कैसे फाइंड किए, इस ट्रायंगल का यूज करके ED फाइंड कर लिए, ED का लेंथ, और CD में से ED को घटा दिए तो हमको EC मिल गया। ठीक है, अब क्योंकि AB EC के इक्वल है तो जो EC का हाइट होगा, जो लेंथ होगा, वही AB का लेंथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको हाइट ऑफ फर्स्ट टावर मालूम चल गया। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर कहीं भी दिक्कत हो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।